हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माय ड्रीम क्लासेस में। आज का टॉपिक होने वाला है एमएस वर्ड के 15 शॉर्टकट्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में बने रहिएगा। ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, सेकंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, थर्ड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, फोर्थ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। इस तरीके को आपको 15 शॉर्टकट देखने को मिलेगा। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। इससे क्या होता है, किसी भी चीज का मतलब फॉर्मेट कॉपी होता है। जैसे आप इस पे आ गए, यहाँ पे इस तरीके का लिखा है, इसी तरीके का आप नीचे लिखना चाहते हैं तो आपको अलग अलग स्टाइल ना कर आप यहाँ पे लिखिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी कीजिए, हो गया। अब आपको जहां भी रखना है, जहां भी वो फॉर्मेट कॉपी करनी है उसको सेलेक्ट कीजिए, कर लिया आपने। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी कीजिए। इस तरीके से आपका फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा। आपने देखा, जैसे यहाँ पे कीजिए, सेलेक्ट कर रखा है, कंट्रोल प्लस सी कीजिए, कर लिया। अब कहीं पे भी आपको यही फॉर्मेट चाहिए तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी कीजिए। इस तरीके से आपका कॉपी फॉर्मेट हो जाता है। आपने देखा, फॉर्मेट कॉपी करना आपको आ गया होगा। आ गया है तो हम नेक्स्ट शॉर्टकट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या है हमारा? कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी से क्या होता है, जैसे किसी भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन होता है, आप इस वर्ड के नीचे अंडरलाइन करना चाहते हैं तो क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। इस तरीके से आपका डबल अंडरलाइन हो जाएगा। किसी भी वर्ड के नीचे डबल अंडरलाइन करने के लिए आप क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। देखिए डबल अंडरलाइन हो रखा है, आपने देखा। इस तरीके से आपका डबल अंडरलाइन होता है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। इससे ट्रैक चेंजेस होता है। ट्रैक चेंजेस का मतलब, जैसे आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, वहां पे आपको काम आता है। जैसे हम यहाँ रिव्यू पे जाएंगे, रिव्यू पे जाने के बाद आप ट्रैक चेंजेस ओपन करेंगे, ठीक है। अभी आपने ओपन कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मल शॉर्टकट की से क्या ओपन करेंगे, कैसे? कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई कीजिए, देखिए ओपन हो गया ना। इसी तरीके से आप कंट्रोल शिफ्ट ई से बंद भी कर सकते हैं ट्रैक चेंजेस को। ओके, ट्रैक चेंजेस को ओपन करने के लिए क्या है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई। ओके, चेंज करने के लिए भी या रिमूव करने के लिए भी। ओके, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई का क्या मतलब था, ट्रैक चेंजेस। ओके, अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मेट क्या होने वाला है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ। इसका मतलब है कि फॉन्ट का चेंज करना। जैसे यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लिया इतने। अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई प्रेस कीजिए, सॉरी एफ प्रेस कीजिए, कर लिया आपने। अब देखिए आपका फॉन्ट चेंज होगा। किस सारा बॉडी पे क्लिक होकर आ रहा है ना, तब यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर लीजिए। हमने इस पे कर लिया क्लिक एंड ओके कर दीजिए। आप देख सकते हैं आपका फॉन्ट चेंज हो गया। आपने देखा, इस तरीके का फॉन्ट हो गया ना। आपको फॉन्ट चेंज करने के लिए क्या है शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। ओके, अब नेक्स्ट शॉर्टकट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या है? जैसे आपको कोई टेक्स्ट हाइड करना हो, टेक्स्ट हाइड करने के लिए क्या है शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच। जैसे मुझे ये सारे टेक्स्ट हाइड करने हैं, सिलेक्ट कर लिया। अब क्या प्रेस करना है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एच प्रेस कीजिए, आपका वह टेक्स्ट हाइड हो जाएगा। आपने देखा, वह टेक्स्ट गायब हो गया ना, मतलब हाइड हो गया। आपको हाइड करना आ गया होगा, हाइड करना आ गया है। हाइड करने के लिए क्या है शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच। ओके, अब हम नेक्स्ट शॉर्टकट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या है? जैसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के। जैसे आपका कोई ये सारे वर्ड लिखा है क्या स्मॉल में, इसको आप कैप्स में करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के दबाइए। आपका सारा वर्ड कैप्स में हो जाएगा। आप देखिए सारा वर्ड कैप्स में हो गया। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के दबाइए, उसको फिर सेम कर सकते हैं उसी तरीके से, मतलब उस सेटिंग को आप ऑफ भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के से हमारा वर्ड कैप्स में होता है। ओके, और उसे हटा भी सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के से। ओके, आपको कैप्स में करना हो कोई वर्ड तो क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के प्रेस कीजिए, आपका वर्ड कैप्स में हो जाएगा। ओके, अब हमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। जैसे आपको इसमें इन सारे डेटा में आपको बुलेट्स लगाना हो, सारे पैराग्राफ में बुलेट्स आ जाए तो आप क्या प्रेस करेंगे? क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल प्रेस कीजिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। ओके, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल प्रेस से आपका बुलेट्स लग जाएगा। देखिए बुलेट्स लग गया। आपको सारे में लगाने थे तो पूरे को सेलेक्ट कीजिए, कर लिया। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल कीजिए, आपके सारे में बुलेट्स लग जाएंगे। आपने देखा, बुलेट्स लगाने के शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। ओके, बुलेट्स लगाना आपको आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, मतलब इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट। जैसे पहले आप इसे सेम सिचुएशन में कीजिए, मतलब जैसा था वैसा कर दीजिए, कर दिया। अब आपको पहले इंक्रीज कर देना है इंडेंट को, कर दिया आपने, देखिए कर दिया। अब आपको डिक्रीज इंडेंट करने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम कीजिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। आपने देखा डिक्रीज होता चला गया, इंडेंट हो गया ना आपका। अब आपको इंक्रीज करने के लिए क्या शॉर्टकट की था इंडेंट का? कंट्रोल एम। और डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। ओके, आपको डिक्रीज करना आ गया होगा इंडेंट। जो हमें इंडेंट का मतलब है कि जो हमने आगे से ये
लाइन छोड़ते हैं ना ये आगे का कुछ वर्ड लिखने के लिए, जैसे हम यहाँ पे कुछ और वर्ड लिख दें, इसलिए यहाँ पे जैसे हम कुछ और लिखना चाहते हैं तो इसलिए हम यहाँ पे जगह छोड़ देते हैं, स्पेस छोड़ देते हैं, तो इसे इंडेंट कहते हैं। तो इसे रिमूव करने के लिए क्या था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, मतलब कम करने के लिए। ओके, आपको इंडेंट का मतलब भी समझ आया होगा और इंडेंट का शॉर्टकट की भी अच्छे से आ गया होगा। अब जैसे है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, आपने यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखा है। अब आपको जो फॉर्मेटिंग पहले था वही फॉर्मेटिंग चाहिए, तो आप क्या करेंगे, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन प्रेस कीजिए, सिलेक्ट कीजिए पहले डेटा को, जिस डेटा को करना है, फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाइए। आपका सेम फॉर्मेटिंग में हो गया, मतलब नॉर्मल जैसा था वैसा हो गया ना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से आपका नॉर्मल स्टाइल हो जाता है अप्लाई। ओके, अब हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। इससे हमारा जो भी साइज है फॉन्ट का, वो जैसे इसने आपने सिलेक्ट कर लिया, अब आपको क्या दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी दबा दिया। अब देखिए साइज पे यहाँ पे ब्लू ब्लू आ रहा है, अब इसका मतलब साइज आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप कुछ भी साइज ले सकते हैं। ये जो यहाँ सारा इसे ड्रैग कर दीजिए नीचे तक, आपको ये दीजिए एंड ओके कर दीजिए, 48 साइज कर दिया। आप देखिए आपका साइज इंक्रीज हो गया, आपने देखा आप मतलब साइज इंक्रीज कर सकते हो, मतलब साइजेस को चेंजेस कर सकते हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से। ओके, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से आप साइज की इंक्रीज कर सकते हो। ओके, आपको अच्छे से ये शॉर्टकट की भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या है, जैसे आपको वर्डिंग में सिंबल लाना हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू, जैसे आपने सिलेक्ट कर रखा है इतने को, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू कीजिए, आप सिंबल अप्लाई हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू प्रेस कीजिए, देखिए यहाँ पे सिंबल अप्लाई हो गया, आपने देखा, ये देखिए सिंबल की तरीके से लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे देखिए फॉन्ट पे जाकर सिंबल है ना अप्लाई, इस तरीके से आपको सिंबल अप्लाई करना हो तो क्या प्रेस करना होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू प्रेस कीजिए, आपका सिंबल अप्लाई हो जाएगा। ओके, सिंबल अप्लाई करना आपको आ गया होगा, सिंबल अप्लाई करना आ गया है तो नेक्स्ट शॉर्टकट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, जैसे आपको कोई स्टाइल चेंज करना हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस प्रेस कीजिए, आपका इस तरीके का साइड में डायलॉग बॉक्स ओपन आएगा। अभी नॉर्मल साइज है, आपको कोई और साइज करना, जैसे आपको हेडिंग 2 करना है, सिलेक्ट किया, हेडिंग 2 पे हो गया। जैसे आपको यहाँ से भी चेंज कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको शॉर्टकट की से चेंज करना है तो शॉर्टकट की से कर सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ से चेंज कर लेते, ये हो गया ना। अब आपको कुछ और लाना है तो इसे कट करते हैं पहले। अब आपको इस फॉर्मेट को लाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस कीजिए, अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं कोई और स्टाइल को, हमने थर्ड स्टाइल को अप्लाई कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे चला गया कर्सर, देखा आप, देखिए हाईलाइट ये बॉक्स है। आपको यह समझ आ गया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस से एस से क्या होता है, स्टाइल अप्लाई होता है। ओके, नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या है हमारा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। आपको हैंगिंग स्टाइल होता है, क्या होता है, रिड्यूस हैंगिंग स्टाइल। कोई भी स्टाइल आप अप्लाई करेंगे उसे रिड्यूस कर सकते हो। ओके, कोई भी स्टाइल आप करेंगे अप्लाई, उस तरीके से आप हैंगिंग लगा सकते हैं कोई भी चीजों पे। जैसे आपने यहाँ पे किया एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट कीजिए, आपका हैंगिंग स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैंगिंग स्टार्ट है ना आपका, ये देखिए कर्सर, ये देखिए है ना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस से इस तरीके से आप हैंगिंग लगा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे भी लगाना है तो आप कंट्रोल प्लस टी कीजिए, आप इस तरीके से भी यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ये सारे एक ही पैराग्राफ है, आपको न्यू पैराग्राफ लगाना है तो लगा सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी से। ओके, जैसे कोई स्टाइल को आपको हैंगिंग करना है, मतलब उसको आपको सेव कर लेना है कुछ तरीके से। अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, जैसे आपने इस फॉर्मेट को कॉपी करके कहीं और करना है तो क्या करेंगे, पहले कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी कीजिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी कर लिया आपने। अब आपको ये फॉर्मेट कहीं कॉपी करके, मतलब कहीं और लगाना है तो यहाँ पे लगाना है तो कंट्रोल प्लस भी कीजिए, इस तरीके से आपका फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। हो गया, पेस्ट करना भी आ गया होगा फॉर्मेट को कैसे पेस्ट करते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू से हमारा वर्ड में अंडरलाइन होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। जैसे हमने यहाँ सिलेक्ट किया, यहाँ सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू प्रेस कीजिए, आपका वर्ड, कहने का मतलब सिर्फ वर्ड में हाईलाइट, मतलब अंडरलाइन होगा, स्पेस को नहीं लेगा। ओके, स्पेस को नहीं लेगा, सिर्फ वर्ड को अंडरलाइन करेगा। ओके, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा वर्ड को अंडरलाइन कैसे करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू से, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू से आप वर्ड को अंडरलाइन कर सकते हो। ओके, आपको वर्ड को अंडरलाइन करना आ गया होगा। ये 15 सारे शॉर्टकट की आप अच्छे से समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो माय ड्रीम क्लासेस को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। जैसे आपको एक चीज और मैं बता देती हूँ, जैसे आपने यहाँ पे किया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, मुझे आपको टी समझ नहीं आया था, जैसे आपने कहीं भी आपका अप्लाई होगा कोई भी, जैसे आपने ये फॉर्मेट अप्लाई किया तो आप वहाँ पे हैंगिंग लगा सकते हैं इस तरीके का, ठीक है। जहां भी आप ये चीजें अप्लाई करेंगे स्टाइल कोई भी वर्ड पे, तो आप हैंगिंग लगा सकते हैं, मतलब पता कर सकते हैं कि हमने कोई स्टाइल अप्लाई कर रखा है। ओके, आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का अच्छे से समझ आ गया होगा। ये सारे शॉर्टकट की अच्छे से समझ आए तो माई ड्रीम क्लासेस को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।